घर आकर उसे अपना बता दे और आपसे उसे खाली करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? दरअसल बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर फतुआ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फतुआ के गोविंदपुर गांव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कुछ गांव वासियों को 1 महीने में अपने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन उनकी है। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। देखिए इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पटना से आया अजीब मामला सामने। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लोगों से घर खाली करने को कहा। पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं लोग। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा जमीन उनकी। लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बिल को संसद में पास होने से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतुहा के गोविंदपुर गांव में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा एक खेल खेला जा रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 15 परिवार हैरान भी हैं और परेशान भी। दरअसल उनके घरों पर अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। नोटिस में बोर्ड ने घर को खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है, जबकि लोगों का दावा है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि गोविंदपुर के पिछले हिस्से में एक मजार है। उस मजार से शुरू होकर आसपास की पूरी जमीन कब्रिस्तान की है, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पहले कभी कब्रिस्तान रहा ही नहीं। अगर कब्रिस्तान होता तो कोई घर क्यों बनता। हम लोग हाई कोर्ट की तरफ गए और वहाँ हम लोग को राहत मिला है, लेकिन फिर भी वह बोर्ड गाड़े हुए हैं ज़बरदस्ती अपना हम लोग को उसमें खाता खेसरा लिखे हुए ज़मीन का, और ज़बरदस्ती हर तरह से ज़बरदस्ती करता है और नहीं हटा रहा है बोर्ड अभी तक। हम लोग का हाई कोर्ट से मिला है कि इन लोग का ज़मीन है, सब चीज़ है, और उसके बाद ही बोर्ड गाड़े हुए हैं। गोविंदपुर के लोगों ने परेशान होकर जमीन के मालिकाना हक की जांच के लिए डीएम के पास आवेदन किया है। इसके जवाब में जिलाधिकारी ने लिखित जवाब दिया कि जमीन रैयत है। इसका अर्थ है कि जमीन का मालिकाना हक वहां के रहने वालों का है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से जमीन के कागज दिखाने को कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संतोषजनक जवाब ही नहीं था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस पर स्टे लगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोविंदपुर के पास बाजार समिति बन रही थी। इसके लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें उस जमीन का भी कुछ हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के एवज में उसका मुआवजा स्थानीय व्यक्तियों को दिया था। कागज पत्तर जितना है खतियान में वो सब सही है सर। हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट से हम लोग के डिग्री भी हुआ। वो हम लोग वही काम कर रहे हैं और बबलू मियाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं वक्त का ज़मीन है, ज़मीन को खाली कीजिए। तो कैसे कर। मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि पहले मौखिक रूप से भी कई जमीन वक्फ बोर्ड की होती थी। साथ ही राज्य में कई ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं। बोर्ड के पास हर जमीन की डीड नहीं है। पहले ये ओरल होता था, कब्रिस्तान कोई रजिस्टर्ड नहीं होता था, ओरल दे दिया गया। शमशान के लिए जमीन लोग ओरल दे दिया करते थे कि भाई यहाँ शमशान होगा, यहाँ कब्रिस्तान होगा। ओरल मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी जाती थी। तो वक्फ बाई विल होता है, वक्फ बाई डीड होता है और वक्फ बाई यूजर भी होता है, जिसको ओरल कब्रिस्तान में दे दिया गया, जिसका कोई भी डीड नहीं है। इस विवाद के साथ ही एक बार फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद उम्मीद है ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। गांव वालों ने जमीन के मालिकाना हक की जानकारी के लिए डीएम के पास आवेदन किया था। डीएम ने लिखित रूप में बताया है कि ये जमीन रैयती है। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है। बिहार के कई कोर्ट में ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है, लेकिन कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है। वक्फ बोर्ड ये कोर्ट को नहीं बता पाता है कि उसके पास ज़मीन कैसे आई है। ऐसा ही ये मामला फतुहा का भी है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से जय कुमार के साथ मधुरेश नारायण। वक्फ बोर्ड